आओ भैया बाबा के जन्म प्रसंग दोसर भाग में सुनावे के लिए जाय छी। ध्यान से श्रोता बंधु मां बहन अपने भैया बाबा के प्रसंग लोक गाथा भगत प्रसंग सुनबे। बाट में जुल्मी सिपाही के चंपा डगन मुलाकात भगले। जुल्मी सिपाही की चंपा डगनी से कहे छे चंपा डगनी भोट से भोट देखे चतुरा ए सिनेमा पर मोटी बांधने जय हो जय हो कोन नगर कोन गांव से आवे छे। चंपा डगनी ने कहे छे जुल्मी बाबू गढ़िया नगर में मैं कोयला सती कोई से 10वीं बेटा जन्म ललकई गढ़िया नगर में। जब मैं कोयला के गढ़िया नगर से प्रसव करा के हम वापस लभाटा नगर जा रहल छे। जुल्मी सिपाही कहल के तोरा राजा त कहने चलो जे ककरो प्रसव नहीं कराबे के लिए बिना राजा के आदेश से तू गांव गढ़िया में कोला के प्रसव कराबे ले किया गेली। जे आय तोरा राजा जान जीवन ने बचा देता हूं। जुल्मी सिपाही की शब्द मानी सुन के चंपा डगने कहे छे जुल्मी बाबू हमरा से महान गलती भले राजा के जाके अपने नहीं कहबे। राजा बड़ी कसाई छे निर्दय छे। राजा के किस्मत मालूम भे जते राजा जान जीवन ने बचा देते। जुल्मी सिपाही कल का राजा के हम नहीं कहबो मगर ई बताबे तोरा इस सिनेमा पर जब मोटा बांधल छे मोटा में की सब छौ। जय कल के मैं कोला कोई से जे बेटा जन्म ललके राजा उ दिशा में सोना चांदी रुपया पैसा हीरा जवाहर लुटेल के। जय हो जय हो जय हो। राजा बक्सा खोल के हमरा सोना चांदी रुपया हीरा जवाहर मोटा बहन दिल जे दादा पुरन कह के चंपा डगनी जो जो लभाटा में घर द्वार बनी है बेटा के पढ़िया लिखे या विद्वान बनी है। जुल्मी बाबू जब बच्चा जन्म लेल गए वही बच्चा के मुखार में से अग्नि के धार निकल ले। जे 14 कोस का घर में देखने हेबे ज्योत प्रकाश भए गेले। कोनो गरीब गुरबा के घर में ज्योत प्रकाश नहीं भेल रहे। जो ओइ बच्चा के जन्म में ओइ गरीब के गुरबा के घर में दीप मानी के जल गेले काबा घर में ज्योत प्रकाश भए गेले। जय जुल्मी सिपाही कहल के आधा की सोना चांदी हीरा जवाहर बांट के हमरा दे दही नित राजा के जाके लभाटा में कह देबो राजा के किनसत मालूम भए गेलो डगरिनिया त जाना नहीं गई। ये गई डगरिनिया आगे जाना नहीं गई। आजीवन आप बचो देता एक राजा माली आप बचो देता ना भागा गई बाबू गई ये न को जगरिया
हे यो बाबू जो चंपा डगरी सुनै छै चंपा डगरी धरती पर मुरझाय के गिर जाय छै। कल के जुलमी बाबू राजा साहब के ने कहबे ने त राजा हमरा जान जीवन ने बचा देता। कल के नहीं जो सोना चांदी रुपया पैसा हमरा बांट के ने देबे त राजा का अवश्य जाके कह देबो। चंपा डगरी मूर्छित रह गए करके मालिक रुपया पैसा लेबे तो हम ये मोटा खोल के अपने के दे दै छी जुलमी बाबू, मगर राजा के नहीं कहबे नहीं कहबे। चंपा डगरी मोटा खोल के जुलमी के रुपया पैसा किछ लेके दे दे। कल के चंपा डगरी चिंता नहीं करी है राजा के नहीं कहबो तू आप घर दुआर जा सके छ। वही समय में चुलमी सिपाही घोड़ा के घुमा के घोड़ा पर सवार भए के आये घोड़ा बाई के दौड़ी दरबार में जाके घोड़ा के बांध दिलके इज्जत बनौना गाछ में। घोड़ा से उतर के जुलमी सिपाही राजा के चरण बिंदु में कमल में ठाड़ा भए गए। राजा जी कहे छे मालिक रात में जे इज्जत प्रकाश अपने देखलिए जे लभाटा नगर में लभाटा प्रखंड में सहरसा जिला में ककरो घर दुआर में आग नहीं लागल। नहीं नहीं कल के तब
कोनो गरीब गुरुबा घर में आगे नहीं लागले तो तोरा केना मालूम भेलो जे ई जो प्रकाश कहां से भेलै कहां से भेलई राजा मालिक के कहे छै में सिपाही मालिक गढ़िया नगर में पूरन राउत के जांग से सती मैं कुला को अदृश्य निज 10वीं के दिन जोड़िया पक्ष कृष्ण पक्ष में आहा के 10वीं बेटा जन्म लेलकै जय 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 वही बच्चा के जन्मेला से 14 कोष में इज्जत प्रकाश भ गेलै के बच्चा जे बोले छै से मुखार बीच अग्नि के लापट 7 फुट के निकले छै कल के केना मालूम भेल तोरा तू लभाता गढ़िया को गेल छल कल के गढ़िया के गलिए ने चंपा डगडग हमरा मिल गेल रास्ता में चंपा डगडी लभाता से जाके मैं कुला के प्रसव करल के चंपा डगडी के जब बच्चा बोले चले अग्नि के धाज निकले चले चंपा डगडी के मूर्छित भय गिरो पर मालिक चंपा डगरी गढ़िया जाके मैं कुला के प्रसव करल कई चंपे डगरी हमरा बतल कल के चंपा डगरी के त मना के नहीं रही कोनो गुरुबा गरीब के गुरुबा घर में प्रसव करबा जब ही त हमरा से बिना पूछल नहीं जेबी चंपा डगरी आए हमरा बिना पूछल किया चल गेले करके आई एक सुलगन के कोई से बेटा जी 10वीं जन्म लेलके त इज्जत प्रकाश भेलै सही है हम राजा रानी के घर में जो बेटा जन्म ले छै एते तीर्थ करैया शिव महादेव के पूजा करैया बेटा जो जन्म लिया त इज्जत प्रकाश नहीं होई है एहन हंसी अकवाली जन्मे नहीं लई एहन हंसी अकवाली जन्मे नहीं लई बेटा लगे बड़ी संस्कारी है बेटा के जन्मेला से हमरा राज में हानि हेते कि लाभ हेते ई हमरा मालूम केना हेते सैनिक काशी जी में आचार्य विद्वान पंडित सब बसै छै जय हो रेजल में सिपाही काशी जी जाके पंडित आचार्य विद्वान सबके हमरा लोग में बजाय के यहाँ जब वह पंडित आचार्य विद्वान से पूछबाय जे राजा के बेटा के जन्मेला से हमरा राज में हानि छै कि लाभ छै जुल्मी सिपाही राजा की शब्दवाणी सुन के घोड़ा पर होता कसा दिल के घोड़ा पर सवार भ के काशी नगर के जुल्मी सिपाही जिला भाटाना आई नगर से आ चलिए दिल कैसी पहिबा भाई आ चल काशी नगरी हे यो या
ये रही चूल्हा मेरे घारी ये रही पाला में आज मिले गले ये जुलमी सी पाऊ ही बाऊ ये जुगी में गले काशी रे नगरी रे मेरे घड़ी पलक में जुल्मी सिपाही काशी नगरी पहुंच गए। काशी जी नगरी पहुंच के घोड़ा पर सुर चढ़ के काशी नगरी में पढ़ल पंडित विद्वान आचार्य रहे। पंडित उस समय में सभा लगा के बैसल रहे, कथा प्रवचन बांटत रहे। सही है यो जना तालीपुर में बैठल छै। सरकार ध्यान देबे। काशी नगरी में पंडित विद्वान आचार्य कह रहल छै जब मानव के जन्म पहले तब मानव की मृत्यु को हेतै। सही है। ओइ सभा में से उठ के ब्राह्मण राजपूत कहै छै पंडित जी कथा वक्ता के लेल होय छै कि सुनबैको के लेल होय छै कि सुनबैका के लेल होय छै कि वक्तो के लेल होय छै। कल के दिनों के लेल होय छै, कल के सुनता के भी के लेल होय छै, वक्ता के भी लेल होय छै। सही है। कल के ई बताबू मानव के मृत्यु के जगह हेतै। पंडित विद्वान आचार्य रहे पंडित। हाँ यो कल के मानव के मृत्यु को है कर्म अनुसार। जब मानव के जय जगह पर विधि विधाता लिख देने हैं ते कर्म जहन है ते जगह पर मृत्यु कहते हैं। जय हो जा हो जा हो जा। कल के बाप रे पंडित जी महान विद्वान छे। सही है। जुल्मी सिपाही कल के यह पंडित जी का हम राजा के द्वार पर ले जाबे। सरकार पंडित जी के चरण बिंदु में जुल्मी सिपाही ले के प्रणाम करै छै। कल के पंडित जी अपने विद्वान आचार्य काशी जी के छियै, अपने के चरण में एहि ले एलौ हूं। जब राजा के आदेश भेले जे काशी जी से पढ़ल पंडित विद्वान आचार्य के लाभो जे कुन मानव के कुन समय में मृत्यु कहते, कुन वस्तु से मृत्यु कहते, वह पंडित जी के लाभो अपने यह कथा प्रवचन बैठ रहल छै। सही है। कल के लभाटा प्रखंड से राजा दलेर सिंह के आदेश भेले। कल के हाँ पंडित जी वह जगह पर वचन के समापन कह के जुल्मी सिपाही घोड़ा पर चढ़ गए, पंडित जी के पीछा बैसा लेलके। आये घोड़ा बाई
बारने आ चलिए तड़कैया जुल्मी बाबू आ चलिए तड़कै राजा जीते हे यो दुआ राजा के द्वार पर पहुंच घोड़ा की इज्जत बरौना गातर पैंदल हाँ यो पंडित जी के घोड़ा से साइड के दौड़ी दरबार में राजा कुर्सी लगा के बैसल चले राजा के बगल में कुर्सी दल के पंडित जी के बैसे के ले पंडित जी कुर्सी पर बैठ के राजा कह के पंडित जी राजा उठ के पंडित जी के चरण में प्रणाम कल के पंडित जी अपनी के काशी नगरी से जब बजली घोड़ा पर सवार भेल अपने काशी नगरी एलिए की बात छिए कल के सरकार अपने पढ़ल पंडित विद्वान आचार्य छिए सही है अखने यहाँ के मुखारबिन से सुनलौ है जे कर्म अनुसार मानव के मृत्यु कहे छै कर्म अनुसार मानव के जन्मो भी होय छै सही है कल के हाँ जे जेहन मानव कर्म करे छै तेहन ओकरा फल मिलै छै कल के अपने ते बड़ी नंबर पढ़ लिख के पंडित विद्वान आचार्य छियै जय हो राजा जी के यहने पंडित के विद्वान के आचार्य के मांग छै जे अपने हमरा संगे कनी काशी नगरी से लभाटा कनी राजा दिलेश के द्वार पर चरण के पधारी जय जय पंडित जी वो दिन सभा के ओतै समाप्त क के जुल्मी सिपाही के घोड़ा पर सवार भए के सरकार घड़ी पलक में राजा के द्वार पर पंडित जी विद्वान आचार्य ब्राह्मण सरकार राजा के द्वार पर पहुंच गए घोड़ा से उतर के राजा पंडित जी घोड़ा पर से उतर के राजा के डोरी दरबार में कुर्सी पर बैठ गए राजा के चरण में प्रणाम पंडित जी करे छे पंडित जी के उठ के राजा चरण में झुक के प्रणाम करे छे कहै छे पंडित जी प्रणाम कल के खूब खुशी रहो कल के बड़ी आई देखे छी सकल सूरत उदास लगे की बात छे बड़ी चिंता में पड़ गेल छी कल के हे यो पंडित जी आइला भाटा जिला में सहरसा जिला लभाटा प्रखंड में एक गढ़िया गांव में दादा पुरन के जांग से सती मैग बोला को उधर से 10वीं बेटा जन्म ले जय हो जय हो 10वीं के समय इचरिया शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में बेटा जन्म लेलकै कोई बच्चा के जन्मेला से 14 कोस काबाखर में रात्रि के समय में उजियाला भए गेल ज्योत भए गेल प्रकाश जे पत्रा में देखियो बच्चा के जन्मेला से हमरा राज्य में हानि छै कि लाभ छै हानि छै कि लाभ छै
पंडित बड़ी असमंजस में पड़ गए। काशी जी के पढ़ल पंडित विद्वान आचार्य सरकार पोथी पतरा उल्टा के देखो लगले। देखिए बड़ी अंशी अकबाली मैं कोयला कोई से बख्तर बाबा भुइया जन्म लेके। पंडित जी के राजा कहे छे राजा कोई बच्चा के जन्मेला से अहाँ के राज महानी छे लाभ नहीं छे। बच्चा आय से जो जो पढ़ते तो राजा दादा पुरन के धन संपत्ति अपार लगते। कोई बच्चा के शिव महादेव की कृपा से आशीर्वाद छे। वही बच्चा के एगो दूगो के है 7 से 84 खैरा धन भैंसी है। गढ़िया गांव में नहीं रहते राजा उ बच्चा अहाँ के गढ़िया से बोरिया में भैंसी चढ़ते अहाँ के एक लाठी पर 14 कोस के राज के कैद कर लेते। पंडित के शब्द बानी सुन के राजा सरकारी दौड़ी दरबार में झमक के गिर गए। राजा कहे छे पंडित जी ओई बच्चा के मारे वाला कोनो उपाय छै से हमरा कनी कह दियो। ध्यान देबे श्रोता बंधु माता बहिन सब। पंडित जी कहल कि जे बच्चा के ब्रह्मा जी सृजमान के पृथ्वी पर नरलोक मर्त भुवन में भेज देलकै। ओई बच्चा के मारे वाला केओ जन्म नहीं लेलकै। केओ नहीं। तुरंत राजा जी कहलकै रुपया सोना चांदी वाला बक्सा खोल के रुपया सोना चांदी निकाल के पंडित जी के दै छे। कहलकै पंडित जी आप देखियो न पतरा लोभ छे पाप के बाप। ध्यान देबे सही है। पंडियों जी के लोभ आबि गेल। पंडित जी राजा के कहे छे राजा आप बच्चा के मारे वाला उपाय छे। जय हो जय। कल के हमरा बता दियो कौन उपाय छे। कल के चंपा डगरी नित्य प्रतिदिन मैं कोला के सेवा सत्कार में जाय छे। बच्चा के तेल उपटन लगावे ले जाय छे। सेनित जौहर वाला पुड़िया खरीद के चंपा डगरी के हाथ में दे दियो। जखन बच्चा के तेल उपटन लगा के बच्चा के मैं के हाथ के देते वही से पहले बच्चा के जो मुखारबिन में जौहर वाला पुड़िया खोल के जौहर मुखारबिन में डाल के बच्चा के जो मां के गोद में दे देता है। बच्चा दूध पीते बच्चा तखने मर जाता है। राजा के बड़ी मन खुशी उद्गार भ गेल। जब पुरन के बेटा जन्म लेलकै मगर हमरा हाथ से बचते नहीं आप तो मार देबे करबे। सही है। तही समय में राजा चंपा डगरीन के बजा के डोरी दरबार में चंपा डगरीन से कहे छे हे डगरीनिया गई जौहर वाला पुड़िया ले जाके पुरन के बेटा के मुखारबिन में दे दी है। तेल उपटन लगा के मुखारबिन में जौहर के पुड़िया खोल के मुखारबिन में डाल दी है। अक्सती कोयला के कोख में बच्चा के धरा दे है। कोयला दूध पिएते तखने बच्चा दूध पीते मात्र प्राण के तेज देते। चंपा डगरी डर के मारे कहे छे मालिक ई एहन काज हमरा बस के बात नहीं छे। जे बच्चा जन्मते मुखारबिन से अग्नि अवतार भेले बोले लागले जे दूरे रहे फरके रहे मत छुए हमरा मैं कोयला के गाद के। चंपा डगरी जो हमरा मैं कोयला के गाद छुई देबे त हमरा मैं कोयला के दूध अशुद्ध भ जेते। मैं के दूध हम केना गरज करबे। सरकार कई बच्चा के हम जोहर केना खिलेबे कोना खिलेबे।
राजा चंपा डगरीन के बोल सुन के कहल के राजा के चंपा डगरीन तोरा बच्चे ने दबाओ ये घर द्वार में आग लगा के बाल बच्चा समेत जलाइए के चार्ज कर दबो जो हमरा बच्चन के तू पालन नहीं कर बैठा। राजा के डर से चंपा डगरी सरकार ध्यान देबे आंचल खुट में जहर के पुरिया बहन के राजा के द्वार से चंपा डगरी विदा भ गेल। जय हो। चंपा डगरी जो राजा के द्वार से विदा होय छै त राजा कह के ध्यान से सुन ले आज तोरा बच्चा के मारे के हेतो जाऊं सुनलिए पूरन के बेटा गढ़िया नगर में नहीं मरले तो तोरो बेटा के हम मार देबो। चंपा डगरी सीताराम सीताराम के नारा लगावे आइला पारल आई बातिया डगरिया ने